30 days in deep sea to catch big tuna fish। समुद्र के बीच में गौरव जा रहा था। उसका दोस्त कुछ बातें करने जा रहा था तो बात मत कर करके इशारा करता है। उसके बाद उसके पास के गल को एक मछली को लगाकर उस गल के साथ समुद्र में फेंकता है। कुछ देर बाद एक बड़ी टूना फिश उसके गल में फंसती है। तुरंत उसको अपने गल से अपने बोट के पास खींचकर उसको पकड़कर अपने बोट में डालता है। उसके बाद फिर से गल फेंकता है और फिर से एक बड़ा टूना फिश फंसती है। ऐसे कुछ मछलियों को पकड़कर गौरव अपने दोस्त के साथ मिलकर वापस आ जाता है। उसके बाद बाजार में जाकर मछलियों को लोगों को अच्छे दाम में बेचना शुरू करता है। वो देखकर बाजू वाला मछुआरा शंकर, अरे भैया कुछ भी बोलो तो पकड़े सब मछलियाँ बढ़िया रहते भैया, तुमको ही मिलते हैं, क्यों पता नहीं मुझको, ऐसा कहता है। गौरव, भैया मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। क्या है तो मेरा समय अच्छा चल रहा है, कट रहा है। बेचारे बड़ी बड़ी मछलियाँ आकर मुझ पर दया कर रही है। शंकर, अरे वो नहीं भैया, तुझको कोई बात है पर छोड़ो यार। अरे भूल गया, कल बिजनेसमैन रक्षित आए थे, तुमको बहुत बार मिलने को बोले, क्यों नहीं जा रहे हो, ऐसा कहता है। गौरव, उतने बड़े आदमी से अपने को क्या काम रहता भैया, क्या है तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, मैं घर के लिए निकलता हूँ, कुछ देर संगीत की प्रैक्टिस करना है, वैसे ही कुछ देर मुझे अपने बच्चों के साथ खेलना है। उसके बाद घर के आगे पेड़ के साथ कुछ देर बात करना है, नहीं तो ये सब लोग मुझे तारे दिखाएंगे भाई। कहकर कमाए हुए पैसों में से आधा अपने दोस्त को देकर चला गया। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. उसके बाद घर जाकर खाना खाकर कुछ देर आराम करने के बाद अपने पास के गिटार को बाहर निकालकर उसके बाद गिटार में म्यूजिक प्रैक्टिस करते हुए गौरव, जहाँ भी जाता हूँ वही चली आती हो, पकड़े गए हाथ में नहीं आती हो, ओ मेरी ट्यूना, ओ मेरी फिश ट्यूना करके गा रहा था। उसकी आवाज से उसकी पत्नी कान बंद करके वैसे ही उसको देख रही थी। उसको देखकर गौरव, क्यों ऐसे देख रही हो, स्टार्टिंग में सब लोग वैसे ही बजाते हैं, धीरे धीरे मैं भी म्यूजिक में एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तब देखना तुम भी एक रोज गाना गाओ करके रिक्वेस्ट करोगी करके कहता है। भार्गवी, हाँ रिक्वेस्ट करूंगी। तो एक काम करो, पहले अच्छे से गाना सीख कर बाकी की प्रैक्टिस बाहर करो, उसके बाद सुनाना। अरे बाप रे, तुम्हारे गड़े देसी आवाज मैं सुन नहीं पा रही हूँ, कहकर अंदर चली गई। उसके बाद गौरव जाकर पेड़ के नीचे आराम कुर्सी डालकर बैठता है। इतने में कुछ देर बाद वहाँ पर बिजनेसमैन रक्षित आता है। उसको देखकर गौरव एक कुर्सी मंगवा कर उसको बैठने को बोलता है। उसके बाद गौरव से रक्षित, देख गौरव, तेरा टैलेंट मुझे बहुत अच्छे से पता है, बराबर साइज का ट्यूना कहाँ मिलता है वो भी तुझे अच्छे से पता है, पर तू बहुत कम पकड़ रहा है यार। वही तू ज्यादा पकड़ा तो तेरी लाइफ बदल जाएगी। सिर्फ 30 दिन उस जगह पर रहकर पकड़े तो हमारे लोग वहाँ पर शिप में आकर उन फिश को लेकर जाते रहेंगे। ऐसे तू समुद्र में 8 बार 30 दिन के लिए समुद्र में रहे तो तेरी लाइफ मामूली नहीं रहेगी। गौरव, सर मैं अभी पकड़ रहे मछलियों से और उससे होने वाले कमाई से खुश हूँ, और 30 दिन क्यों सर, बेचारे को जीने दो, ऐसा कहता है। तो रक्षित, क्या खुश है रे तू, देख तू बगैर रेस्ट लिए ज्यादा समय देकर बहुत सारे मछलियाँ पकड़ा तो उन मछलियों से आने वाले पैसों से नाव खरीद सकता है, उसके बाद तेरा व्यापार बढ़कर शिप भी खरीद सकता है। वही तू ये पकड़े हुए मछलियों को विदेश में बेचा तो तेरा ऑफिस शहर में खोल सकता है, उसके बाद तेरा बहुत सारे फॉरेनर से परिचय बढ़ेंगे, तो अनगिनत पैसा कमा सकता है, ऐसा कहता है। गौरव, आपने बताया वो बहुत अच्छा है सर, और वो पैसा
आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ सर बताओ, ऐसा कहता है रक्षित, और क्या करूँ बोल रहा है रे तू? तेरे पास पैसा रहा तो तू जो चाहे वो तेरे पास आएगा, तेरे परिवार की प्रगति होगी, ऐसा कहता है। तो गौरव, हाँ सर, उसके बाद और क्या सर, और बताओ, ऐसा कहता है। रक्षित, क्या रे तेरे को इतना बताया तो भी नहीं समझा क्या? तू जमकर पैसा कमाकर बढ़िया रिटायर हो जाएगा, उसके बाद फिर से तेरे गांव में आएगा, आकर यहाँ पर एक बढ़िया घर बनाएगा, उसके बाद खाली समय में म्यूजिक नहीं तो जो सीखना है सीख सकता है। वैसे ही मछली खाने का दिल किया तो तू आराम से जाकर मछली पकड़ सकता है। उसके बाद खाली समय में मछली खाते हुए पेड़ के नीचे आराम से पैर पर पैर रखकर बैठ सकता है ना, ऐसा कहता है। गौरव, सर आपने जो कहा ना अभी मैं वही तो कर रहा हूँ सर। रोज मैं मुझे चाहिए वो टूना फिश पकड़ता हूँ सर, जितने चाहिए उतने पकड़ता हूँ सर, ज्यादा आशा नहीं है, उनको लाकर बेचता हूँ, उसमें से आधा मेहनत किए हुए आदमी को उसको देता हूँ सर। वैसे ही खाली समय में संगीत सीखता हूँ। ऑफ कोर्स मेरी पत्नी डरती है, फिर भी ध्यान नहीं देता, गाने गाते रहता हूँ। उसके बाद स्कूल से मेरे बच्चे आने के बाद उनके साथ क्रिकेट खेलता हूँ और खाली समय में पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता हूँ। यहाँ पर पक्षी वगैरह सभी आते हैं पेड़ से और उनसे कुछ देर बात करता हूँ। इससे मुझे क्या समझ में आया बोले तो सर, अपन कितना भी दूर भागे तो भी फिर भी घूमकर वापस अपने घर पर ही आना पड़ता है ना, अपने गाँव में ही आना पड़ता है सर। मैं खुश हूँ सर, मुझे छोड़ दो सर और किसी को देख लो। ऐसा कहने से रक्षित को गुस्सा आकर जाने लगता है तो तब वहीं रहकर सब कुछ सुन रही भार्गवी, अरे रुकिए सर, ऐसा कहती है। रक्षित रुक जाता है। भार्गवी गौरव के पास आकर, तुमको बुद्धि ज्ञान कुछ तो भी है क्या? उतने बड़े व्यापारी आकर पूछ रहे हैं तो पागल जैसे बात कर रहे हो क्या? वो उतने अच्छे से बात कर रहे हैं तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बात ध्यान में रख लो, गई से उम्र वापस नहीं आती। जवान है तभी शरीर में ताकत रहती है, जवान है तब तक पैसा कमा लेना चाहिए। ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर गिटार बजाए तो दिन बीत जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं। तब बच्चों को अच्छे से कैसे पढ़ाओगे? कल को घर वालों को कुछ हो गया तो तुम्हारे पास सेविंग्स वगैरह कुछ है क्या? ये फिल्मी डायलॉग बंद करके चुपचाप समंदर में जाओ, तुमको 30 दिन तक क्या क्या लगेगा मैं सब कुछ बना कर दूंगी। सर आप जाइए, ये 30 दिन के लिए समुद्र में क्यों नहीं जाते, मैं देख लेती हूँ, ऐसा कहती है। रक्षित, देख रहे गौरव, तेरी पत्नी को जितना दिमाग है उतना तेरे को नहीं है, उतनी अच्छी पत्नी मिलना तेरी किस्मत समझ, कहकर चला गया। तब गौरव का ज्ञानोदय होता है। वो अगले दिन नाव में जरूरत का सामान लेकर समुद्र में जाता है। वहाँ वो 30 दिन रुककर मछलियाँ पकड़कर वहीं पर खाना, वहीं पर सोना, वहीं पर मछलियां पकड़ना। बोर हुआ तो गिटार बजाना करते रहता है। ऐसे 30 दिन गुजर जाते हैं। नाव टूना मछलियों से भर जाती है। रक्षित की बोट आकर वो मछलियां को लेकर चले गए। बाद में गौरव पैसा लाकर पत्नी को देता है। वो बहुत खुश होती है।